नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार। जैसा कि आप नई नई टेस्टिमोनियल नई नई वीडियो देखते हैं, आज हम बात करेंगे पेट से संबंधित समस्याओं के बारे में। जी हाँ, पित्त दोष की वजह से कौन सी समस्याएं बढ़ सकती हैं और इनका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, और आयुर्वेद में पंचकर्म में इसकी क्या क्या चिकित्सा हो सकती है। दोस्तों, सबसे ज्यादा आज के टाइम पे जो डिजीज जहां से हमारी स्टार्ट होती है वो है हमारा पेट, क्योंकि आज का जो हमारा टाइम है उसमें हमारे पास न तो खाने का कोई स्पेशल टाइम होता, कभी हम सुबह खा लिया, कभी हमने शाम को खा लिया, कभी हमने रात को खा लिया, मतलब खाने का टाइम भी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर पूछता है कि खाना क्यों खाते हैं, तो हमारे पास क्या जवाब होता है? सुबह उठ के लंच कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो, शाम को डिनर कर लो। मतलब खाने का हमारे पास ये नहीं है कि हमें खाना क्यों है, हम चाहते हैं कि हमें खाना है। बस शादी में गए खाना है, होटल गए हैं खाना है। क्यों खाना है? हमारे शरीर को जरूरत कब पड़ती है? दोस्तों, खाने के भी कुछ नियम हैं जो आयुर्वेद में बताए गए हैं, और ऐसी कोई भी चिकित्सा पद्धति नहीं है जो आपको खाने के नियम बताती है। आयुर्वेद से आप खाने के नियम जान सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जब आपने जो खाना लिया है उसके अंतर्गत आपको खाना किस क्रम में खाना चाहिए। सबसे पहले आपको मीठा खाना चाहिए। अब आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे मैक्सिमम लोग खाने को बाद में मीठा लेते हैं, जिसको बोलते हैं डेजर्ट ले रहे हैं। बट जब आप कभी शादी में, गांव में कभी जाके देखते थे, तो जब हमने खाने की जो स्टॉल लगती थी उसमें के अंतर्गत क्या होता था? सबसे पहले प्लेट लगी होती थी, प्लेट के जस्ट पास में आपको क्या रखा हुआ मिलता था? हमेशा आपको सलाद रखी हुई मिलती थी, आपको वेजिटेबल ज्यादा से ज्यादा रखी हुई मिलती थी। यानी कि आपने सबसे पहले प्लेट लेने के बाद में आपको सलाद खानी है, सलाद के बाद में आपको मीठे की स्टॉल लगी हुई मिलती थी, यानी आपको मीठा खाना है। उसके बाद में आपको अम्ल या लवण, आपको नमकीन की स्टॉल लगी हुई मिलती थी। फिर उसके बाद में आपको कटुतिक कसाई, यानी कि आपको रोटी सब्जी जो चीजें खानी है वो खाने का क्रम रहता था, और लास्ट में आपको सौंफ खाने का क्रम रहता था। ये क्रम आप बिल्कुल जानते हैं बट फॉलो नहीं कर पाते। ये भी इसमें बहुत से लोगों को मैं देखता रहता हूं, जब भी देख खाते हैं क्या करते हैं? सबसे पहले सलाद खाएंगे नहीं, डायरेक्ट प्लेट लेंगे, सब्जी रोटी खाएंगे, सलाद बाद में खाएंगे, मीठा बाद में खाएंगे। तो आपने शरीर का रूटीन है वो आपकी प्लेट में आने से पहले ही बिगाड़ लिया है। तो सबसे पहले आपको सुधार करना है अपनी प्लेट का। प्लेट के अंतर्गत आयुर्वेद में 6 जो रस बताए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, इन 6 का क्रम जो मैंने आपको बताया, जिस क्रम में बताए गए हैं उसी क्रम में आपको खाना है। अगर आपने इसको सही कर लिया तो आप 20 से 30% अपने पेट से संबंधित समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है? जब भी जो बाइट जो रोटी का लेना है वो लगभग कितना होना चाहिए? वो अपना जो अंगूठ है उसकी जो आगे की जो देख रहे हैं आप, लगभग इतनी जो होती है, लगभग बाइट आपकी इतनी होनी चाहिए। बाइट का भी आयुर्वेद में ये बताया गया कि जो आप रोटी का जो टूक लेते हैं, रोटी का जो टुकड़ा आप लेते हैं, उसकी भी कितनी ये होती है कि उसको आप कितनी मात्रा में आपको ले सकते हैं। तो आपकी जो अंगूठा है उसकी जहां तक जो इतनी लंबाई होती है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, जब भी उसको खाएं तो सबसे पहले आपको 32 टाइम चबाना है। 32 बार आप उसको चबाएं। आप देखते होंगे बहुत से लोग खाना खाते हैं, 1 बार चबाएंगे, 2 बार चबाएंगे, 3 बार चबाएंगे। सेकंड, क्वांटिटी उसकी कोई फिक्स नहीं रहती। मतलब आप एक रोटी के 4 ही टुकड़े करते हैं, कई बार 5, कई बार 6, बस जल्दी से जल्दी मतलब खाने में लगे रहते हैं। बट आपको बाइट का स्पेशल ध्यान रखना है। जो बाइट है वो अंगूठा है, उसके जो आगे आगे की जो लंबाई होती है लगभग उतना होना चाहिए। सेकंड, उसको 32 बार आपको चबाना चाहिए। देखो, 32 बार चबाने से क्या होगा? बहुत से एंजाइम ऐसे होते हैं जो हमारी लार यानी हमारी सलाइवा से सिक्रेशन होते हैं। जब वो सलाइवा से सिक्रेशन होंगे आपके माउथ में, लगभग 32 बार वो चबाया जाएगा, तो वहां से उनकी मिक्सिंग होगी, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन है वो आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, जब 32 बार आप चबाएंगे तो आपका डाइजेशन एकदम बिल्कुल मजबूत रहेगा। उसके बाद में ये खाना सीधा यहाँ से जाएगा आपके स्टोमक में। स्टोमक में खाना आपका 2 से 3 घंटे तक रहता है। वहां पे HCl का सिक्रेशन रहता है जो उस खाने को सड़ाने और गलाने का काम करता है, और वहीं पे आपको लीवर से एंजाइम मिलते हैं। लीवर से जो एंजाइम बनते हैं यानी बाइल, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, वो आपकी पित्त की थैली जो बोलते हैं यानी गोल ब्लैडर बोलते हैं, पित्ताशय जो बोलते हैं, उसके अंतर्गत आपको जाके इकट्ठे हो जाते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो वो बाइल हमारे शरीर में यूजेबल होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सी जो चीजें हैं खाने के, अगर आपको प्रॉपर ध्यान रखना है तो उससे पहले आपका लीवर भी मजबूत होना चाहिए। लीवर आपका कब मजबूत होगा? जब आपके बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन प्रॉपर मात्रा में निकलेंगे, प्रॉपर आहार में काम आएंगे। और सबसे जो मजबूत होती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है जठराग्नि। जठराग्नि आपकी जितनी ज्यादा तेज रहेगी, जितनी ज्यादा मजबूत रहेगी, वो खाने को डाइजेशन उतना ही ज्यादा कर पाएगी। तो अगर आप चाहते हैं स्टोमक में खाना 2 से 3 घंटे तक रहे, उसको अच्छा सड़े गले, उसके बाद में खाना नीचे जाएगा अपनी इंटेस्टाइन में, आंतों में। 2 आंतें होती है, अपनी छोटी आंत और बड़ी आंत, उसमें एल्वोलाई होती है। वो क्या करती है? अपने मिनरल और न्यूट्रिएंट्स हैं उनको
अब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो अपना बाहर आ जाता है। ये अपना खाने का बहुत सिंपल और साधारण प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस में देखेंगे तो व्यक्ति को अलग अलग डिजीज देखने को मिलती है। किसी का लीवर कमजोर है, उसको भूख नहीं लगेगी, बार बार उसको वोमिट आने का मन करेगा। किसके आंतें कमजोर हैं तो खाना प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, व्यक्ति को हमेशा वीकनेस रहेगी, हमेशा उसको चक्कर आते रहेंगे। मतलब खाना तो वो खा रहा है बट उसका प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, उसको प्रॉपर जो मिनरल, न्यूट्रिएंट, विटामिन वो सब उसको मिल नहीं पा रही है। सेकंड, उसके बाद में अगर प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे तो खाना नीचे ज्यादा वेस्ट ज्यादा जाएगा तो व्यक्ति को फ्रेश होने में प्रॉब्लम आएगी, तो यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको रह सकती है। और जब बार बार आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो पाइल्स, फिस्टुला ऐसी चीजें जो गंभीर जो बीमारियां हैं वो आपकी बना सकता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपको एक ही बात समझ में आ गई होगी कि पेट सफा तो हर रोग दफा। तो आप चाहते हैं कि आपका पेट बिल्कुल साफ रहे, ये सब समस्याएं आपको ना रहे, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेद में है डिटॉक्स। डिटॉक्स में क्या करवाया जाता है, मेनली जो प्रोसेस होता है वो विरेचन क्रम होता है। पंचकर्म में 5 जो मेन क्रम होते हैं उसका जो मेन जो क्रम है वो विरेचन है। पित्त दोष जो बढ़ा होता है, जो पेट से संबंधित जितनी मैंने अभी आपको जो चीजें बताई हैं, अगर इन समस्याओं से आप निजात पाते हैं तो विरेचन क्रम बहुत अच्छा रहता है। विरेचन क्रम करवाने के लिए आपको पंचकर्म हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट होती है। आप पंचकर्म हॉस्पिटल से एक आयुर्वेद चिकित्सक से ये थेरेपी करवा सकते हैं। विरेचन करवाने के लिए ये प्रोसेस 7 से 14 दिन का रहता है, जिसके अंतर्गत पेशेंट को पहले पूर्व क्रम अभ्यंग स्वेदन करवाया जाता है, उसके साथ में उसको विरेचन क्रम दिया जाता है। विरेचन क्रम हम 7वें दिन देते हैं, कभी 14वें दिन देते हैं, 2 बार भी करवाते हैं। उससे आपकी ये सभी समस्याएं सही हो सकती हैं। तो दोस्तों आप चाह रहे हैं कि आपकी पेट से संबंधित सभी समस्याएं ठीक रहे तो उसके लिए आप विरेचन क्रम करवा सकते हैं। इस क्रम को अगर आप ये मेन जो प्रोसेस आप करवाना चाहते हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल आईवीक हेल्थ केयर आ सकते हैं। जो पेशेंट राजस्थान या राजस्थान के बाहर के हैं या जयपुर के बाहर से हैं वो पेशेंट अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप आईपीडी में अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उसके अंतर्गत बिल की रिम्बर्समेंट की व्यवस्था है, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल NABH है। तो अगर आप किसी भी आपने हेल्थ पॉलिसी ले रखी है तो आप अपनी पॉलिसी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमारे टीम को आपकी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। सेकंड, आप अपने खान पान, अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफ स्टाइल, वो सब चीजें आपको यहाँ बताई जाएंगी, आपको फेस टू फेस वो चीजें समझाई जाएंगी, जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं, आप अपने शरीर को और ताकतवर बना सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि शरीर में कोई साथ दे या ना दे, लास्ट तक जब भी अपने को अपना साथ देता है वो हमारा शरीर होता है। तो शरीर की सुरक्षा करना आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। तो आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें, तो आप जरूर पंचकर्म करवाएं, आप विरेचन कर्म करवाएं, आप शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन कराएं, क्योंकि शरीर दवा से पहले हमेशा शुद्धि चाहता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके शरीर की शुद्धि करवाना तो आप हमसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। दिए गए स्क्रीन पर आप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार नंबर आपको बता देता हूं, 9887033738। जी थैंक यू।